क्लॉट फॉर्मेशन को भी अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें तो आरबीसी क्लम्पिंग होती है और साथ में हमें क्लियर सीरम नजर आता है, ठीक है। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, दैट इज सिंपली क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, और रोलिक्स फॉर्मेशन जो है दैट इज स्टैकिंग ऑफ आरबीसी, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मेंशन कर दें। अभी आप लोग अपने लेक्चर में चले जाएं। मैम पेज 106 पे क्या लिखना है? पेज 106 पे 106 पे क्या करना है आपने? 106 पे जो है ना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ना पिक्चर शेयर कर दूंगी, ठीक है। अभी आप लोग अपने लेक्चर में चले जाएं। एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा। मैं क्लास ज्वाइन की हुई थी, लेकिन थर्ड टाइम जब प्री ज्वाइन किया था तो वो थोड़ा सा मेरा लेट हो गया था नेट इशू की वजह से, तो आप प्लीज मेरी अटेंडेंस मार्क कर देंगी? आप हो फातिमा तो ज़हरा, ठीक है, मैं चेक कर लूंगी, अगर आपकी नहीं है तो मैं फिर देख लेती हूँ। यस मैम, चेक करके दो, थैंक यू मैम। क्वेश्चंस हैं वो व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे कर लें आप। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। से ट्रांसफर करना है, इम्पल्स ने ट्रांसफर करना है। आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा, इम्पल्स ने कैसे ट्रांसफर करना है? फ्रॉम द नर्व इनटू द मसल, ठीक है। फ्रॉम द नर्व इनटू द मसल इम्पल्स ने ट्रांसफर करना है, एंड after the impulse passes from the nerve, it reaches the muscle fiber, it causes insurgence of sodium ions, and when there is sudden insurgence of sodium ions, it causes the potential to rise from a more negative value to a less negative value, and the potential rises up to 50 to 75 millivolts and creates a local potential. If the end plate potential is sufficient enough or it reaches the threshold level, action potential can be generated. But if the end plate potential is sub-threshold, is below the threshold level, it will soon die off. It will only produce a local end plate potential which is sub-threshold, which is low, which is unable to generate action potential, and it will die out soon. So it is a must for the end plate potential to reach the threshold point to generate action potential, otherwise it will die out soon. ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम, What are the reasons of low end plate potential? मैम एंड प्लेट पोटेंशियल हमारे पास स्टिमुलस है, वो वाला पोटेंशियल मैंने जो आपको कहा कि आपको कहा है कि आप फर्स्ट साइड की बात बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब टॉपिक खत्म होगा एट द एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। जो मैं बात कर रही होती हूँ उसको उसी वक्त समझने की कोशिश करें बेटे। एंड प्लेट पोटेंशियल का क्या मतलब है कि जो मोटर एंड प्लेट के ऊपर मोटर फाइबर के अंदर, मसल फाइबर के अंदर जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, जो इम्पल्स की वजह से, इम्पल्स ट्रांसफर होने की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, वो एंड प्लेट पोटेंशियल है। आपको डायग्राम भी दिखा दी, दिस इज द एंड प्लेट पोटेंशियल। बेटे जिसके पास इतने ज्यादा क्वेश्चन होते हैं ना, वो मुझे मैसेज में लिखे, मैं मैसेज पढ़ूंगी। सबका नुकसान नहीं करें, इस तरह मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती। आप लोग मैसेज करें, जिसको हर स्लाइड पे जिससे क्वेश्चन करना है प्लीज सेंड अ मैसेज, मैं इकट्ठा पढ़ के आपको सब जवाब दूं। लेकिन हर स्लाइड के बाद आई वोंट अलाउ यू टू आस्क, दिस इज फॉर द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू। End plate potential means, I have defined it already, that when there is sudden insurgence of sodium ions, it raises the potential to a less negative value and it creates a local potential. If the potential is sufficient enough, it will generate action potential. This is nothing new but the repetition of action potential. कुछ भी नया नहीं है, सब नर्व में करके आए हो, लेकिन हर स्लाइड के ऊपर आपने रोकना है बस। And if this is sub-threshold, yani below threshold, it cannot generate the action potential. This is very simple. What are the reasons for low end plate potential? Not only that, कि impulse जो है वो
weak eye है, this can be one reason, but apart from this there can be certain drugs which can stop the impulse transmission at the neuromuscular junction. अब आपने यहाँ पे इस डायग्राम में 2 पॉइंट्स देखने, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, जिनके ऊपर पोटेंशियल बहुत लो था, बहुत लो जेनरेट हुआ है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल तक नहीं रीच कर सके. अब पॉइंट ए पे क्या रीजन थी और पॉइंट सी पे क्या रीजन थी? लेट्स डिस्कस दैट. एट पॉइंट ए क्यूरारिफॉर्म पॉइजनिंग इज देयर. इट मींस दैट द क्यूरारिफॉर्म ड्रग्स एक्ट ऑन द मसल फाइबर. अब इसका क्या मतलब है? क्यूरारिफॉर्म पॉइजनिंग ऑफ द मसल फाइबर, इसका मतलब है कि देयर इज अ ड्रग that blocks the gating action of acetylcholine on the acetylcholine channels by competing for the acetylcholine receptor sites. अब आप मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको पता है कि there are acetylcholine receptors which are present. Acetylcholine receptors are present on the postsynaptic membrane, यानी कि मसल मेम्ब्रेन के ऊपर एसिटाइलकोलिन जो चैनल्स हैं दे आर प्रेजेंट. ठीक है, जब एसिटाइलकोलिन चैनल्स के ऊपर क्या होना होता है कि एसिटाइलकोलिन जाके लगेगी, ओनली देन इट विल अलाउ एसिटाइलकोलिन गेट्स टू ओपन एंड इट विल अलाउ सोडियम इनफ्लक्स. ठीक है, तो जो क्यूरारिफॉर्म पॉइजनिंग होती है ये क्या करते हैं कि एसिटाइलकोलिन के साथ एसिटाइलकोलिन का एक्शन जो है ऑन द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स उसको स्टॉप कर देते हैं. ठीक है, the drug that blocks the gating action of acetylcholine on acetylcholine channels by competing for acetylcholine receptor sites, यानी ये acetylcholine receptors के साथ खुद बाइंड कर जाती हैं क्यूरारिफॉर्म ड्रग्स. ठीक है, they bind with the acetylcholine channels and do not allow acetylcholine to get a seat on the receptor site. ठीक है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन अपना काम नहीं कर सकता और एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट नहीं होता. एंड दिस इज द लो पीक, दिस इज द रीजन फॉर द लो पीक. ये समझ आइए बात? यस मैम. यस मैम. बताएं बेटे फटाफट, आप लोगों को समझ आ रही है और मसल फिजियोलॉजी या कोई खास नहीं? मैम आ रही है समझ. मुझे तो ऐसा नहीं लगता बेटे जिस किस्म के आप लोग सवाल पूछते हो. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लेकिन पता नहीं आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं. अच्छा जी, अच्छा बेटे अब आगे देखें. बेटे ये वाली मैंने आपको कहा कि क्यूरारिफॉर्म ड्रग्स का मतलब ये है कि दे बाइंड विद द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स बिफोर द रिसेप्टर्स आर बाउंड बाय द एसिटाइलकोलिन. और फिर क्या होता है, फिर उसके रिजल्ट में क्या होता है कि व्हेन दे डू नॉट गिव अ प्लेस फॉर द एसिटाइलकोलिन टू बाइंड विद द रिसेप्टर्स, तो ये पोटेंशियल जनरेट होता है, यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता. एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस लोएस्ट पीक? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि देयर इज अ टॉक्सिन व्हिच इज कॉल्ड बोtulinum toxin. इट इज अ बैक्टीरियल पॉइजन दैट डिक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ एसिटाइलकोलिन रिलीज्ड बाय द नर्व टर्मिनल. यानी कि एसिटाइलकोलिन को ये रिलीज ही नहीं होने देता. व्हेन देयर इज पॉइजनिंग बाय बोtulinum toxin, the acetylcholine release from the presynaptic terminal stops. अब आप ये देखो बेटे, उसकी वजह से क्या होता है कि the potential which is generated is very less और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता, इम्पल्स ट्रांसमिशन नहीं हो सकती. ठीक है, अब आप ये देखो, these are the two types of poisoning. ठीक है, क्यूरारिफॉर्म पॉइजनिंग और बोtulinum toxin. But you can see that botulinum toxin is a presynaptic type of पॉइजनिंग जिसमें प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से ये एसिटाइलकोलिन को रिलीज ही नहीं होने दे रहा. ठीक है, बट क्यूरारिफॉर्म पॉइजन बेसिकली एक्ट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल बिकॉज दे ऑक्यूपाई द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स ऑन द मसल मेम्ब्रेन विच इज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. समझ आई? दिस इज द प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन, दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन. इनहिबिशन का मतलब रोकना, इम्पल्स ट्रांसमिशन को रोकना. दिस इज प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन.
एंड दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन। समझ आती